जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम सिर्फ तबाही होती है, और जब अंधेरों का सामना रोशनी से हो तो या तो रोशनी मिटती है या अंधेरा जलता है। कसाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी आखिरी बात सबको एक और सच सुना गई थी। चुड़ैल मरेगी तभी बच्चे बचेंगे, लानत खत्म होगी। गांव वाले सुनहरी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। हवा में खौफ था। कहीं से आवाज आई, नानी नानी बोली। एक गुनहगार गया, लेकिन वो असली बला अभी भी जिंदा है। शायद ये रात उस बला की भी आखिरी रात हो। हिम्मत करो और चलो हवेली की तरफ। लेकिन गांव वाले बहुत ज्यादा डर रहे थे। अरे भाई, वो चुड़ैल, उसको कैसे मारा जा सकता है? माना हमारे बच्चे वहां पे कैद हैं और उनकी जान को खतरा है, लेकिन हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम लोगों को जाना है तो सलाम है तुम लोगों की बहादुरी को भाई, जाओ। गांव की एक खातून ने यह कहा। उसकी बात से लोग इत्तेफाक करने लगे। सब लोग जमा हुए। मौलाना गुलाम रसूल साहब उनके सामने खड़े थे। चुलबुली जख्मी लेकिन हिम्मत में मजबूत थी। मौलाना साहब ने कहा, तुम सब कह रहे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम ये मान चुके हो कि तुम्हारे बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे? अरे मौलाना साहब, हमें पता है आप कितने पहुंचे हुए हैं, और हाँ, हम आपकी बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि बच्चे वहां उस चुड़ैल की कैद में हैं, वो भी एक जानवर के रूप में। लेकिन हम कैसे उन्हें बचा सकते हैं? आपको पता है उस चुड़ैल की दहशत इस गांव में कितने सालों से है। कुछ लोगों ने जुर्रत की थी उससे लड़ने की, लेकिन उनकी तो लाश तक नहीं मिल सकी। तभी मौलाना साहब ने कहा, अगर वो चुड़ैल मरेगी तो बच्चे वापस आ सकते हैं, तो फिर किस चीज का डर? डर किससे? चुड़ैल से? तुम उससे डरते हो या अपने अल्लाह से? ये बात सुनकर अचानक पूरे गांव में खामोशी हुई। मौलाना साहब ने कहा, जुल्म सहने वाला भी गुनहगार है। अगर तुम लोग इस वक्त चुप बैठे रहे तो कल किसी और के साथ भी वही होगा जो आज इन मासूमों के साथ हो रहा है। मासूमों के लिए आवाज उठाओ शैतान के खिलाफ, वरना अगर तुम चुप बैठे तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अल्लाह का नाम लो और आवाज उठाओ। आज अगर ना लड़ पाए तो कल कोई माँ अपने लाल को नहीं बचा पाएगी। आवाज उठाओ। उस वक्त कहीं गांव के जवान उठकर खड़े हुए और बोले, हम साथ हैं मौलाना साहब, हम अल्लाह के नाम पे जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरा गांव गूंज उठा और सब यही कहते हुए जंगल की तरफ ऐसे भागे जैसे रुकना गुनाह हो और भागना अल्लाह की रजा। सब लोग हाथ में मसाइले, कुरान और रूहानी तिलावत लेकर हवेली के सामने जमा हुए। चुलबुली भी अपनी नानी के साथ वहां मौजूद थी। मौलाना साहब और कुछ जवान हवेली के अंदर जाते हैं। तिलावत शुरू होती है। सूरे फलक, सूरे नास, सूरे इखलास। हवेली का हर कोना कांपने लगता है। दीवारों से चीखों की आवाज आ रही थी। अचानक पुरानी दीवार गिरती है और उसमें से निकलती है चुड़ैल। लंबी गर्दन, आग जैसी आंखें, हाथों में जले हुए बच्चों के खिलौने। जब उसका असल रूप सामने आया तो कुछ लोगों ने बस डर के मारे नजरें झुका ली और पीछे हट गए। वो गुस्से में चिल्ला रही थी जैसे
कहना चाह रही हो तुम सबको जला दूंगी, ये मेरे शिकार हैं। वो हवा में उठी। जब उसके सामने लोग कुरान पढ़ रहे थे वो चीखने लगी। कुछ लोगों को उसने अपने पंजों से नुकसान पहुंचाया, लेकिन लोगों ने कुरान की तिलावत करना बंद नहीं की। चुड़ैल चीख रही थी जैसे बोल रही हो, नहीं, बंद करो, ये मुझे जला रहा है ये सब। जब गांव का एक नौजवान उसके करीब ज्यादा गया तो चुड़ैल अपना पंजा सीधा उसके गले में मार डाला, जिससे वो जहां बाग हो गया मौके पर ही। लोग और डरे और मजीद पीछे हट गए, लेकिन मौलाना साहब चिल्लाए, पढ़ते रहो, ये हर लफ्ज उसके लिए जहर है। चुलबुली रश में अपनी नानी से बिछड़ गई थी। वो सीधा हवेली के अंदर जाती है और उन मुर्गियों यानी बच्चों को आजाद करने लगती है। चुड़ैल उसके पीछे भागती है। एक जोरदार पंजा चुड़ैल उसे मारने वाली थी। जैसे ही चुड़ैल उसके करीब पहुंची, पीछे से अजान की आवाज गूंजी, फजर की अजान। वो चुड़ैल रुकती है, कांपने लगती है, फिर उसके जिस्म से धुआं उठता है। वो आग पकड़ लेती है और चीख चीख कर जल जाती है, जल कर राख बन जाती है। एक पुरानी रूह जो मासूमों का खून पीती थी, आज अल्लाह की रोशनी में जल गई थी। गांव वाले ये सब देख कर सजदे गिर जाते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। चुलबुली जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह चुलबुली आंखें खोलती है। उसके हाथ में कुरान था और उसके पास कोई बैठा था। वो सहमी होती है, जिंदा, ठीक ठाक और एक मुस्कुराहट के साथ। चुलबुली समझ नहीं पाती जैसे ये ख्वाब हो, लेकिन सैमी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, सोशल मीडिया पर तो तुम फेम नहीं पा सकी, लेकिन इस गांव में तुम असब की हीरोइन बन चुकी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चुलबुली भी एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है, हीरोइन तो तुम हो, मैं नहीं, क्योंकि तुम जब मुर्गी थी तो मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी अपने नाम कर ली थी। गांव वालों की नज़र में चुलबुली मिली है, सहमी नहीं। दोनों बहनें गले मिलती हैं, रोती हैं, खुशी के आंसू में भीगती हैं। आज वो दोनों अपनी ज़िंदगी की यादगार वेकेशंस मनाकर वापस जा रही थीं। नानी अपनी दोनों बहादुर और खुशनसीब नवासियों को गले लगाती हैं। हाय मेरी शेरनियों, गांव को उस बला की शर से आज़ाद कर दिया। अल्लाह की फरिश्तियाँ हो तुम दोनों। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। यहाँ चुलबुली कहती है, नानी ये सिर्फ मुर्गी थी, असली क्रेडिट मुझे जाता है। लेकिन सैमी भी जवाब देती है, हाँ तो सहमी को ही तो क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि चुलबुली मुर्गी थी ना। नानी के साथ साथ वो दोनों भी मुस्कुराती हैं और एक जीप में बैठकर वो दोनों शहर की तरफ निकल जाती हैं खुशी खुशी। गांव के एक कोने पर एक पुराना बोर्ड दिखता है जिस पे लिखा था, यहाँ अब ना शैतान है ना चुड़ैल, सिर्फ अल्लाह का नूर है। कुछ कहानियाँ
صرف کہانیاں نہیں ہوتی، وہ عبرت ہوتی ہیں، اور کچھ قربانیاں ایک پورے گاؤں کو نئی زندگی دے جاتی ہیں۔